अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं शीर खुरमा बना रही हूँ और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, 2 पैकेट मैंने सवैयों के लिए हैं, बारीक वाली सवैयाँ हैं। इसे मैंने छोटा छोटा सा इस तरह से हाथ से तोड़ लिए। 1 कप चीनी का लिया है, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे 8-10 इलायचियाँ हैं, इसका मैंने मोटा सा कूट के पाउडर सा बना लिया, मोटा मोटा सा हाथ से कूट लिया था मैंने। और जो इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है ये है ड्राई डेट्स, छोहारे। इसको मैंने ये किया है कि पानी में एक उबाला दिलवा लिया था, इसको बॉईल कर लिया था थोड़ा सा, और जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो मैंने इसे काट लिया, इसकी गुठली इसमें से रिमूव करके इस तरह से मैंने इसे काट लिया। और ये गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम है, इसको मैंने दरदरा कूट लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लेंगे इसे, ताकि जब आप खाएं तो आपके मुंह में इसका फ्लेवर भी आए। मैं इसको नेस्ले मिल्क पैक में बना रही हूँ, आप इसको अपने घर का जो दूध होता है फ्रेश मिल्क उसमें भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 लीटर लिया है और इसको मैंने बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया हुआ था। ये देखिए, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और एक चीज़ का ख्याल कीजिए, जब भी मीठा बनाएं इसे वुडन स्पून से बनाएं, लकड़ी के चमचे से बनाएं तो मीठा बहुत अच्छा बनता है। और दूसरा एक टिप ये है कि जो आप बर्तन ले रहे हैं मीठा बनाने के लिए, जैसे मैंने ये एक पैन लिया है, तो ये वो बर्तन होना चाहिए जिसमें आप मीठा ही बनाते हैं। अगर आप चावलों वाली देगची ले लेंगे या वो वाला पैन ले लेंगे जिसमें आप नमकीन चीज़ें भी बनाते हैं, तो आपका मीठा उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है, नमकीन। तो इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा कि आप बर्तन साफ़ लें या तो उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें पकाने से पहले, और फिर उसे यूज़ करें मीठे के लिए। तो ये मैंने 4 लीटर दूध लिया है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं सवैयाँ ऐड कर दूँगी और छोहारे ऐड कर दूँगी। ये सबसे पहले मैं सवैयाँ डाल रही हूँ, 2 पैकेट हैं ये, और इसे मैंने छोटा छोटा सा तोड़ लिया हुआ है हाथ से। और इसके साथ ही ये भी डाल रही हूँ, छोहारे भी। और ये इलायची का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब इसे चमचा चलाते हुए मुसलसल मैं चमचा चलाती रहूँगी और पकाती रहूँगी। इसे 10-15 मिनट लगेंगे। जब इसका दूध थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा और सवैयाँ फूल जाएंगी तो फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो अभी इसे मुसलसल चमचा चलाना है, आपने छोड़ना नहीं है, वरना सवैयाँ नीचे लग जाएंगी और दूध गिरने का भी डर है, बाहर निकलने का। तो इसलिए 10 मिनट में इसे पकाती हूँ। इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी पतली लग रही है, थोड़ा सा थिन है, तो मैं इसे 10-15 मिनट और दे रही हूँ। इसे मज़ीद 15-20 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और अब मुझे ये काफ़ी गाढ़ा लगने लगा है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखें बेहतर हो गया काफ़ी। अब इस पॉइंट में मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, और चीनी में पहले थोड़ी सी कम ऐड करूँगी, और उसके बाद मीठा चखने के बाद मैं मज़ीद ऐड करूँगी इसमें। इसमें चीनी इसलिए कम डलती है क्योंकि इसमें हमने ड्राई डेट्स डाली हैं और दूध भी थोड़ा मीठा ही होता है। तो चीनी इसमें अगर हम शुरू में ही ज़्यादा ऐड कर देंगे तो मीठा बहुत तेज़ हो जाता है, और मीठा तेज़ अच्छा भी नहीं लगता इसमें। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम मीठा डाला है। अभी ग्रेजुअली मैं इसे बढ़ा सकती हूँ। मैं इसमें ये वाला मीठा भी शामिल कर रही हूँ थोड़ा मज़ीद, क्योंकि मुझे कम लग रहा है। मैंने इसका चख लिया है और मुझे कम लगा था, तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया। लेकिन अगर शुरू में ही मैं ज़्यादा डाल देती और तेज़ हो जाता तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने चखने के बाद मज़ीद ऐड किया है। तो बस अब ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। मज़ीद 10 मिनट इसे पकाऊंगी। ये देखें इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, थोड़ी सी मज़ीद थिक हो जाएगी तो मैं इसे चूल्हे को बंद करके और सर्विंग डिश में निकाल दूँगी, क्योंकि ये मज़ीद ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इसे थिक नहीं करना। ये देखें इसको तकरीबन 1 घंटा लगा है इतना गाढ़ा होने में। हल्की आंच पे ये पकता रहा है, चमचा मैं इसमें चलाती रही हूँ मुसलसल। जब से मैंने इसमें सवैयाँ ऐड की हैं तकरीबन 1 घंटा मुझे टोटल टाइम लगा है इसका। और इसकी थिकनेस आप चेक करें कितना अच्छा हो गया है। इसको हमें बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना और बहुत थिक भी नहीं करना,
तो बस ऐसा है। अब ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। अगर आपको केवड़ा एसेंस का फ्लेवर पसंद है तो आप इसमें 2-3 ड्रॉप्स वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसका ओरिजिनल फ्लेवर वरना थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही। अब मैं क्या करूँगी, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसमें बादाम और पिस्ता जो मैंने इस तरह से दरदरा कूट के रखा हुआ था, ये आधा इसमें ऐड कर रही हूँ और आधा मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। ये देखें, जब आप गरम गरम शीर में ये शामिल करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन चूल्हा बंद करने के बाद मैंने शामिल किया और बाकी जो है मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। बहुत मज़े का शीर तैयार हुआ है। मैंने इसको थोड़ा सा चखा है, मीठा बहुत मज़े का है। आप लोग भी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। अब मैं इसे पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूँगी इस तरह से। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद थोड़ा सा मज़ीद थिक हो जाएगा। आप लोग भी इसी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।